राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी पर वजारत दाखिला और एंटी करप्शन आमने सामने। राना सनाउल्लाह का एंटी करप्शन पंजाब के खिलाफ अदालत जाने का फैसला। तर्जुमान वजारत दाखिला के मुताबिक एंटी करप्शन ने सियासी आकाओं का आलाए कार बनकर पुराने मुकदमे के रिकॉर्ड में जालसाजी की, हकायक छुपा कर अदालत से धोखादही और गुमराह करके वारंट हासिल किए। इस्लामाबाद पुलिस को वारंट के साथ रिकॉर्ड फराहम नहीं कर रही। ये हरकत विफाकी हुकूमत पर मुहिम जोई की मजमूम साजिश है। मुकदमे में जालसाजी के तमाम इब्तिदाई सबूत हासिल कर लिए। कानून चिकन इमरानी फितने को निशाने इबरत बनाने के लिए कोई कसर उठा नहीं रखी जाएगी। राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी बड़ा इम्तिहान बन गई। इस्लामाबाद पुलिस और एंटी करप्शन पंजाब में ठन गई। एंटी करप्शन की टीम को फिर कोई कामयाबी ना मिली। थाना सेक्रेटेरिएट से मायूस वापस लौटी। विफाकी पुलिस का एंटी करप्शन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इंदिया। पुलिस का वजीर दाखिला की गिरफ्तारी के लिए किसी भी तरह के ताउन से साफ इनकार। एंटी करप्शन हुकाम ने इल्जाम आयद किया, हमारी गाड़ियां थाने से बाहर निकाल दी गईं। इस्लामाबाद पुलिस ने मौक़िफ़ अपनाया। एंटी करप्शन ने रिकॉर्ड देने से इनकार किया। थाने में आमद और रवानगी का बाकायदा इंदराज किया गया। एंटी करप्शन के अफसरान गैर ज़रूरी बयानात और गलत बयानी से गुरेज करें। गिरफ्तारी न करने पर मुकामी अदालत एंटी करप्शन पर बरहम। कहा, एंटी करप्शन को वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिया। मुलजिम को गिरफ्तार करना आपका काम है। वज़ीर दाखिला को इश्तिहारी करार देने की दरख्वास्त मुस्तरद। ये जो अरबों रुपए के 4 महलात हैं लंदन के अंदर, एक सवाल का ये कौम जवाब मांग रही है 6 साल से, को पैसा किधर से आया ये खरीदने के लिए। इसलिए मैं अपनी सारी कौम को तैयार कर रहा हूं। सबसे बड़ी पाकिस्तान की तारीख की प्रोटेस्ट मार्च होने वाली है। राना सनाउल्लाह, तुम और शहबाज शरीफ उल्टे भी लटक जाओ, कुछ नहीं कर सकोगे। इमरान खान ने ऑडियो लीक्स को कौमी सलामती पर संगीन हमला करार दे दिया। मुलव्विस अनासर का पता लगाने के लिए अदालत जाने का इंदिया। चेयरमैन पीटीआई ने कहा, ऑडियो लीक से वज़ीर आज़म हाउस और ऑफिस के पूरे हिफाजती निज़ाम पर सवालात उठते हैं। बतौर वज़ीर आज़म इनकी रहायशगाह की महफूज लाइन भी बग थी। ऑडियोज़ की पड़ताल के लिए अदालत से रुजू करने का इरादा रखते हैं। JIT के जरिए सुराग लगाया जाए, कौन जिम्मेदार है, कौन ऑडियोज़ जारी कर रहा है, जिनमें से बहुत सी एडिट शुदा हैं। रावलपिंडी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, सुना है वज़ीर आज़म हाउस से एक और ऑडियो निकलने वाली है। क्या आपको मुल्क की कोई फिक्र है या नहीं? हर सूरत इस्लामाबाद आएंगे। राना सनाउल्लाह उल्टे भी लटक जाएं तो कुछ नहीं कर सकेंगे। हम जानते हैं इन्होंने क्या करना है, ये नहीं जानते हमने क्या प्लान कर रखा है। अपनी पार्टी को भी प्लान नहीं बताया। आजकल सब टैप हो रहा है। अगर ये निज़ाम चल गया तो इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं। इमरान खान, शर्म करो। मरियम नवाज का जवाबी वार। कहा, तुम्हारे मुखालिफिन के खिलाफ जो हो वो हलाल, जो तुम्हारे खिलाफ हो वो हराम। तुम्हारी हर बात में फितना, शर और साजिश है। तुम्हारी बात की कोई हैसियत नहीं। जब तुम वजीर आजम थे तो अपने मुखालिफिन की रिकॉर्डिंग को जायज़ करार देते थे। तकलीफ सिर्फ ये है कि तुम्हें अब तुम्हारे मतलब की JIT नहीं मिलेगी। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, इमरान साहब अदालत जाने से पहले JIT में पेश हों। आप जुर्म का एतराफ़ कर चुके। अदालत नहीं, जेल जाने का वक्त है। साजिश, मुल्की मफाद को दाव पर लगाने, हॉर्स ट्रेडिंग का जवाब दें। सवाल का जवाब ना देना और नित नए झूठ बोलना इमरान खान का वतीरा है। मुल्क के खिलाफ आपकी पूरी प्लानिंग बेनकाब हो चुकी है। पूरी हुकूमत KP की तवज्जो जो है इस बात पे है कि किसी तरह उनके लीडर को दोबारा इक़्तिदार मिल जाए, बाय हुक और बाय क्रुक। चाहे वो जिनको न्यूट्रल कहते हैं उनके पैरी पड़ के मिल जाए, चाहे वो तरले करके मिल जाए, चाहे वो गालियां कर दे के मिल जाए, लेकिन उसके इक़्तिदार के लिए तमाम तर जो है हुकूमत की KP की तवज्जो मरकूज़ है, जिसकी वजह से आम आदमी जो है वो वहाँ पे सफ़र कर रहा है। इमरान खान की हुकूमत आदम एतमाद की वजह से ख़त्म की गई। हकीकी आज़ादी क्या है वो ऑडियो लीक से पता चल रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के असम्बली फ्लोर पर लफ्ज़ी वार कहा, ये किसी भी तरह दोबारा हुकूमत चाहते हैं, चाहे न्यूट्रल्स के पाँव पड़ना पड़ जाएं। इमरान खान ने KP हुकूमत को स्प्रिंग बोर्ड बनाया हुआ है। KP हुकूमत का हेलीकॉप्टर, पुलिस और दीगर वसाइल इस्तेमाल करते हैं।
पूरी केपी हुकूमत की कोशिश है इमरान खान वापस इक़्तिदार में ले आएं। इसी चक्कर में सूबा इनके हाथों से निकलता जा रहा है। कौमी असम्बली में वजारतों की जानिब से सवालात के जवाबात न आने पर अरकान फट पड़े। खालिद मक्सी ने कहा वज़रा का ये रवैया दुरुस्त नहीं, मौजूदा वज़रा से इस्तीफ़ा ले लें। गौस बख्श मेहर बोले हमेशा से यही होता रहा है। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने कहा अगर कोई ईवान को अहमियत नहीं देता तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। ज़िमनी और बल्दियाती इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होंगे या नहीं, कल इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा। मजीद मुशावरत के लिए चीफ सेक्रेटरीज पंजाब, केपी और सिंध को बुला लिया। हुकूमत की 3 माह के लिए ज़िमनी और बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त पर इजलास। तीनों सूबों के आईजीज़ को भी तलब कर लिया गया। दोपहर 2 बजे होने वाले इजलास में अहम फैसले होंगे। इस्लामाबाद में दफा 144 के खिलाफ पीटीआई की दरखास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाकाबिले समात करार दे दी। चीफ जस्टिस ने फैसला सुना दिया। जस्टिस अथर मिन अल्लाह ने दौरान समात रिमार्क्स दिए अमन व अमान बरकरार रखना इंतजामिया का काम है, अदालत मुदाखलत नहीं करेगी। इस जमात के 2 सूबों में हुकूमत है, क्या उधर कभी दफा 144 नाफिज नहीं की गई? जब पीटीआई की हुकूमत थी क्या इस्लामाबाद में दफा 144 का निफाज नहीं रहा? कोयले से तवानाई बहरान को काबू में लाने का प्लान, सस्ती बिजली बनेगी। वजीर आजम ने थरकोल माइंस फेज 2 का इफ्तिताह कर दिया। कोयले से बनने वाली बिजली 10 रुपए फी यूनिट पड़ेगी। वजीर आजम ने एनर्जी सेक्टर में थर का कोयला गेम चेंजर करार दे दिया। कहा यह खुशहाली और तरक्की का मंसूबा है। थर में 175 मिलियन टन कोयले के ज़खायर मौजूद हैं, गैस बना सकते हैं। आइंदा साल तक कोयले से मुल्की मईशत में गैर मामूली इजाफा होगा। पावर प्रोजेक्ट में बिजली पैदा करने की सलाहियत बढ़कर 2640 मेगावाट हो जाएगी। 100% थरकोल सप्लाई से अरबों डॉलर्स बच जाएंगे। ये भी कहा गैस हमारी बिसात से बाहर हो चुकी है, दरामद करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, ताहाल इंतजाम नहीं हो सका। वजीर आजम की प्रोजेक्ट पर काम करने वाली खवातीन डंपर ड्राइवर से भी मुलाकात। शहबाज स्पीड ने बिलावल का भी दिल जीत लिया। थरकोल माइंस 2 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा चाहते हैं मंसूबे पर शहबाज स्पीड के साथ काम चले। थरकोल मंसूबे से मकामी लोगों को रोजगार मिला है। थर के मॉडल को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को बदल सकते हैं। दिसंबर तक 3रा पावर प्लांट शुरू हो जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा थर में पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म यहाँ आना भी मुनासिब न समझा। चीनी सफ़ीर नोंगरोंग बोले चीन पाकिस्तान में तवानाई के मुख्तलिफ मंसूबों पर काम कर रहा है। मंसूबों पर काम करने वालों को बेहतरीन सिक्योरिटी फराहम करने पर पाक फौज के शुक्रगुजार हैं। सीपैक खित्ते की खुशहाली का शानदार मंसूबा है। शरह सूद 15% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। मरकजी बैंक के मुताबिक रुपए की कदर में बेहतरी, महंगाई में कमी का रुझान देखा गया। सैलाब के बायस मुआशी तरक्की की शरह नमू 2% तक रहने की तवक्को, GDP के 3% तक रहने का इम्कान। सैलाब से सप्लाई में तातुल महंगाई बढ़ने की वजह है। रुपया तगड़े से तगड़ा, डॉलर को लगा रगड़ा। अमरीकी करेंसी मजीद नीचे। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 96 पैसे सस्ता 217 रुपए 96 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कदर मजीद 2 रुपए कम। अमरीकी करेंसी 220 रुपए पर बंद हुई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मामूली तेजी, इंडेक्स 42,200 की सतह पर बंद हुआ। सेनेट में फिर शोर शराबा। पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान ने इमरान खान को फाशिस्ट कह दिया। पीटीआई अरकान अपनी सीटों पर खड़े हो गए, हंगामा कर दिया। अल्फाज वापस लेने का मुतालिबा। शहरी रहमान का अल्फाज वापस लेने से इनकार, खूब नारेबाजी हुई। खैबर पख्तूनख्वा के असाज़ा 20 सड़कों पर। मुज़ाकरात के बाद असम्बली चौक खाली कर दिया।
एहतजाजी असासा जिना पाक मुंतकिल, पुलिस भी मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पूरी तरह तैयार। केपी हुकूमत ने मुतालबात मानने की हामी भर ली। मुतालबात पर पेशरफ्त के लिए मुश्तरका कमेटी बनाने का फैसला। एडिशनल सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट महकमा तालीम कमेटी के सरबराह होंगे। हुकूमत ने कमेटी का एलामिया एहतजाज मौखर करने से मशरूत कर दिया। ममनुआ फंडिंग केस में FIA को कानून के मुताबिक कार्रवाई का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत। PTI की दरखास्त पर FIA को नोटिस जारी। अदालत का दरखास्त को ममनुआ फंडिंग केसेस के साथ मुंसलिक करने का हुक्म। तहरीक इंसाफ के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस हामिद जमान के खिलाफ FIA की इब्तदाई तहकीकात सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम हामिद जमान ने तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से मिलकर 3 बैंक अकाउंट्स खोले। एक अमरीकी डॉलर, दूसरा पाउंड और तीसरा बैंक अकाउंट पाकिस्तानी रुपयों का खुलवाया। पाकिस्तान में बैंक अकाउंट इंसाफ ट्रस्ट के नाम से खुलवाए गए। बैरून मुल्क से आई तमाम रकम को तहरीक इंसाफ की सियासी कैंपेन के लिए इस्तेमाल किया गया। कराची का गवर्नर हाउस फिर MQM का। कामरान टसोरी ने बतौर गवर्नर सिंध हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने नए गवर्नर से हल्फ लिया। तकरीब में अहम शख्सियात की शिरकत। PTI रहनुमा अली जैदी के MQM पर तनकीदी वार। कहा सिंध में कानून नाम की कोई चीज नहीं। MQM इनकी पार्टी बनी हुई है। आपको आपका गवर्नर मुबारक हो। इससे ज्यादा इस मामले पर बोलने की कोई जरूरत नहीं। जब MQM में था तो वालिदा कहती थी तुम लोगों ने अवाम का सौदा किया। ये लोग मुहाजिरों के लिए कुछ नहीं करेंगे। JUI के हाजी गुलाम अली को गवर्नर KP बनाने का फैसला। PDM में शामिल जमातों ने नाम पर इत्तफाक कर लिया। गवर्नर तकर्री का एलामिया जल्द जारी होने का इम्कान। हमारे लॉन्ग मार्च का मकसद इस्लामाबाद पर हमला नहीं था। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का इमरान खान को जवाब। कहा PTI कारकुनों को कुर्बानी का बकरा बनाने के लिए हल्फ ले रही है। जिहाद का टच देकर लोगों के जज्बात से खेल रही है। इस्लामाबाद पर हमला करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इमरान खान मनी लॉन्ड्रिंग, हॉर्स ट्रेडिंग और करप्शन का जवाब दें। KP के वजीर शौकत यूसुफजई का इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्ते बंद करने का ऐलान। कहा हमने किसी को एहतजाज से नहीं रोका तो ये कैसे रोकेंगे। ये 27 किलोमीटर की हुकूमत है। धरना देकर इसे खत्म कर देंगे। PDM और PTI ने मुल्क को तबाह किया। इनकी पॉलिसियां एक जैसी हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं हुक्मरानों का एजेंडा अवाम की फलाह कभी नहीं रहा। अवाम को लड़ाओ और तकसीम करो की सियासत की जाती रही। मईशत IMF सियासत जागीरदारों और वजीरों के कंट्रोल में है। एंटी करप्शन पंजाब का बंद से दोबारा खोलने का फैसला। मुशीर वज़ीर आला पंजाब मुसद्दिक अब्बासी की प्रोसिक्यूटर जनरल को हिदायत। कहा 2013 से 22 तक तमाम गैर मुअय्यना मुद्दत से बंद केसेस फौरी खोले जाएंगे। खारिज केसेस पर भी फौरी अपीलें दायर की जाएंगी। केसेस को दोबारा ट्रायल करने का फैसला पंजाब भर में बिला तफरीक किया जाएगा। कराची के 3 बड़े अस्पताल 25 साल के लिए सिंध हुकूमत को देने की मंजूरी। जिना, NIVD और NICH को हवाले किया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी होने पर सिंध हुकूमत तीनों बड़े अस्पतालों के मामलात देखेगी। बागों का शहर लाहौर उजड़ने लगा। शहर में पार्कों की हालत इंतहाई खराब।
शहरी तफरीह से महरूम होने लगे। पार्कों में कहीं कीचड़ तो कहीं झूले टूटे हुए हैं। कई पार्कों की चार दीवारें भी गिर चुकी। शहर भर के छोटे बड़े 813 पार्क्स और 3000 एकड़ पर फैली ग्रीन बेल्ट्स इंतजामिया की तवज्जो का मंतज़र। सर्दी की दस्तक, ठंडी हवाओं का राज। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में खुनकी बढ़ गई। बूंदाबांदी के बाद मौसम इंतहाई खुशगवार। बाबूसर टॉप, वादी नारांग के पहाड़ों पर बर्फबारी।